हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की शुरुआत में ये दोनों एक साथ डील करने के बाद त्योंग कहता है कि मैं 1 महीने तक ये कमरा यूज करने वाला हूँ। ये कहकर ये इस रूम में चला जाता है। ये बहुत खुश होता है कि इसने फाइनली ह्यूनजिन को कन्विंस कर लिया है। अगले दिन ऑफिस आने के बाद त्योंग अपने बॉस को 1 महीने की पेरेंटल लीव के लिए मनाने की कोशिश कर रहा होता है। इनकी कंपनी के फोटोग्राफर ने अचानक जॉब छोड़ दी होती, इसलिए इन्हें एक फोटोग्राफर की जरूरत होती है। त्योंग का बॉस कहता है कि अगर तुम्हें लीव चाहिए तो फिर तुम्हें फोटोग्राफर का काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी हमें कोई और फोटोग्राफर नहीं मिल सकता। त्योंग इसके लिए मान जाता है। अब यहाँ पर एक फोटोग्राफर एमी को दिखाया जाता है, जिसका मैनेजर इससे कह रहा होता है कि अब तुम्हें एक असिस्टेंट रख लेना चाहिए। एमी का मैनेजर यहाँ पर त्योंग को फोटोज खींचते हुए देखता है तो ये जल्दी से त्योंग को जाकर अपना कार्ड दे देता है और कहने लगता है कि मैं फेमस फोटोग्राफर एमी के साथ काम करता हूँ। अब त्योंग की पेरेंटल लीव शुरू हो गई होती है। ह्यूनजिन के ऑफिस जाने के बाद त्योंग को ही यूजू को संभालना पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ ह्यूनजिन आज अपने ऑफिस के पहले दिन पर बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। ह्यूनजिन ने त्योंग से कहा होता है कि तुम सारा दिन यूजू के साथ जो भी एक्टिविटीज करोगे उसकी तुम्हें मुझे रिपोर्ट देनी होगी, इसीलिए सारा दिन त्योंग यूजू की एक्टिविटीज के बारे में ह्यूनजिन को रिपोर्ट करता रहता है। सारा दिन यूजू को संभालने के बाद त्योंग फ्रेश होने के लिए जब शॉवर ले रहा होता है तो अचानक गर्म पानी आना बंद हो जाता है। ये बॉयलर को चेक करने के लिए जब बाहर आता है, ह्यूनजिन भी इसी वक्त घर वापस आती है। ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से देखकर चिल्लाने लगते हैं। ह्यूनजिन इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर इस तरह से क्या कर रहे हो, तो त्योंग कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बॉयलर बंद हो गया था, मैं बस वही चेक करने के लिए जा रहा था। अब ये दोनों चेक करते हैं तो बॉयलर खराब हो गया होता है। जब ये दोनों बॉयलर रिपेयर करने वाले से बात करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इन्हें बॉयलर को ठीक करवाने के लिए $1 मिलियन की जरूरत है। ह्यूनजिन कहती है कि हमें यूजू को नहलाना है, इसीलिए यूजू को नहलाने के लिए इसे केटल में पानी गर्म करना पड़ता है। अब ये दोनों बहुत मुश्किल से यूजू को नहलाते हैं क्योंकि गर्म पानी नहीं आ रहा होता। यूजू को नहलाने के बाद त्योंग अपनी बाजू को शाबाशी दे रहा होता है कि तुमने आज बहुत काम किया है, जिस पर ह्यूनजिन कहती है कि अगर तुम सही तरह से यूजू को पकड़ लेते तो हम ये काम बहुत जल्दी करके फ्री हो सकते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ही इतना टाइम लगा है। ये दोनों इसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं कि ये देखते हैं कि यूजू फिर से पानी के टब में खेल रहा होता है। ये दोनों बहुत थक चुके होते हैं और फिर से इन्हें यूजू के कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। आज ऑफिस में ह्यूनजिन को पता चलता है कि उस दिन वाली वीडियो इनकी कंपनी के बुलेटिन बोर्ड पर वायरल हो गई है। सोन भी ये देखकर परेशान हो रही होती है, लेकिन ये ह्यूनजिन को दिलासा देते हुए कहती है कि इसमें तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आ रही, इसलिए तुम फिक्र नहीं करो, किसी को नहीं पता चलेगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब त्योंग खुद से बॉयलर को फिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसके पास टूल्स नहीं होते तो ये अपने नेबर से टूल्स मांगने के लिए चला जाता है। त्योंग का नेबर कहने लगता है कि बॉयलर फिक्स करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, तो ये त्योंग के साथ बॉयलर फिक्स करने के लिए आ जाता है। बॉयलर फिक्स करते हुए ये त्योंग से पूछने लगता है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हारा ह्यूनजिन से क्या रिलेशन है? तो त्योंग कहने लगता है कि हम बस एक क्यूट सा कपल बेबी को पालने की कोशिश कर रहा है। अब ह्यूनजिन का टीम लीडर कोई और नहीं बल्कि पाक्योन होता है। ये पाक्योन को यहाँ पर देखकर काफी सरप्राइज दिखाई दे रही होती है। त्योंग का नेबर बॉयलर फिक्स करने के बजाय इसे खराब करके फौरन यहाँ से भाग जाता है। ह्यूनजिन काफी थक चुकी होती वापस घर जाते हुए कहती है कि मैं घर जाकर एक अच्छा सा बात लेना चाहती हूँ, लेकिन ये देखकर हैरान होती है कि आज तो बॉयलर ऑन ही नहीं हो रहा होता और त्योंग भी इसको कुछ नहीं बताकर कहता है कि शायद ये पूरी तरह से खराब हो गया है। इस मसले की वजह से ह्यूनजिन प्रॉपर्टी ऑनर को कॉल कर दी, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। त्योंग कहता है कि वैसे रिप्लाई नहीं करेगा। ये इसका फोन लेकर ये टाइप करने लगता है कि बॉयलर खराब होने की वजह से मेरी वाइफ को मुश्किल हो रही है। ह्यूनजिन जल्दी से अपना फोन खींचती हुई कहती है कि तुम झूठ बोलकर ये क्यों कह रहे हो कि मैं मैरिड हूँ? त्योंग कहता है कि इसमें खराबी क्या है। ये कहकर ये फिर से फोन इससे ले लेता है। ह्यूनजिन जब अपना फोन वापस खींच रही होती है तो गलती से इससे गलत इमोजी अपने प्रॉपर्टी ऑनर को सेंड हो जाता है और ये बहुत एम्बेरस महसूस कर रही होती क्योंकि ये इस मैसेज को अनसेंड भी नहीं कर सकती। त्योंग की हरकत की वजह से ह्यूनजिन इसको अपने साथ लॉन्ड्री के लिए ले आती है। अब वो वीडियो इनकी ग्रुप चैट में भी आ गई होती है। ये देखकर इसे बहुत गुस्सा आता है और ये त्योंग को ये वीडियो दिखाती है। त्योंग अपनी हरकत पर एम्बेरस होता है, इसलिए कुछ भी नहीं कहता। ह्यूनजिन रोते हुए कहती है कि अब मैं पाक्योन को कैसे फेस करूंगी, मुझे अपनी सिर्फ परफेक्ट साइड ही पाक्योन को दिखानी है। मैं तो उसके लिए बिल्कुल बेसुजी की तरह हूँ। बेसुजी एक कोरियन एक्ट्रेस है जिसका ये नाम ले रही होती है। इसे ये कहता हुआ सुनकर त्योंग इसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम अपने आप को बेसुजी से कंपेयर कर रही हो। ह्यूनजिन रोते हुए त्योंग से कह रही होती है कि पाक्योन मेरा पहला प्यार था, मैं उसके सामने ऐसे नहीं दिखना चाहती। इसको इस तरह से देखकर त्योंग शॉक में होता है कि आखिर ये कर क्या रही है। अगले दिन त्योंग नोटिस करता है कि ह्यूनजिन ठंडे पानी से ही शॉवर लेकर ऑफिस जा रही है। ह्यूनजिन को आज ऑफिस में पता चलता है कि पाक्योन एक बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी गया हुआ है, इसलिए ये अपने आप से कहती है कि वो कभी वापस नहीं आने वाला, इसलिए अगर मैं कल शॉवर ना भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यूजू के कपड़े धोते हुए त्योंग को
रियलाइज हो रहा होता है कि ठंडे पानी से शॉवर लेने की वजह से युनजिन की तबीयत खराब हो रही है। यही सोचकर तेयोंग एमी के मैनेजर से मिलने के लिए आ जाता है। मैनेजर इसको बताता है कि तुम्हें एक दिन के शूट के $1,000,000 मिलेंगे। तेयोंग इसके लिए मान जाता है। अब फोटोशूट के दौरान जब डे लाइट खत्म हो जाती है तो तेयोंग खुद से कुछ लाइट्स ऑन कर देता है, जिस पर एमी कहती है कि क्या मैंने तुमसे ये सब करने के लिए कहा है। तो तेयोंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि तुम कौन सा कॉन्सेप्ट कैप्चर करने की कोशिश कर रही हो, जिसकी वजह से एमी तेयोंग से काफी इम्प्रेस होती है और इससे कहती है कि ये लाइट्स ऐसे ही रहने दो। जब तेयोंग के दोस्तों को मालूम होता है कि इसने एमी के साथ एज असिस्टेंट काम किया है तो वो बहुत शॉक होते हैं, कहने लगते हैं कि तुमने बिना वजह ही फोटोग्राफी छोड़ दी है। एमी तो तुम्हारी आइडियल थी। तेयोंग कहता है कि तुम लोगों को इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो फोटोग्राफी छोड़ चुका हूँ, ये सब तो मैंने यूजू के लिए किया है। जब वापस घर जाने का टाइम होता है तो पाक्योन नोटिस कर रहा होता है कि युनजिन की तबीयत खराब है। ये इसको कहता है कि आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये मना भी करती है, लेकिन युनजिन कहता है कि तुम्हारा घर मेरे रास्ते में ही आएगा। दूसरी तरफ तेयोंग ने अब बॉयलर फिक्स करवा दिया होता है। अब पाक्योन जब युनजिन को वापस घर छोड़ने के लिए आता है तो ये युनजिन से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से 7 साल बाद मिल रहे हैं ना। युनजिन कहती है कि हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि उस दिन के बाद हमारी कभी दोबारा मुलाकात होगी। पाक्योन कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था। युनजिन कहती है कि तुमसे दोबारा मिलकर मुझे लगा कि तुम मुझे भूल चुके हो। पाक्योन कहता है कि क्या मेरा ऐसा करना तुम्हें बुरा लगा। युनजिन कहती है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। पाक्योन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर सके। ये कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। वापस जाते हुए पाक्योन बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पाक्योन युनजिन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है कि युनजिन को एक कॉल आती है। ये सुनने के बाद पाक्योन के पास वापस आती है, इसे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। युनजिन पाक्योन से कहती है कि मैं पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ, इसलिए अब हम नहीं मिल सकते। युनजिन जब वापस घर आती है तो घर की हालत काफी खराब होती है और तेयोंग भी काफी अपसेट दिखाई दे रहा होता है फोटोग्राफी और उस कैमरे की वजह से जो इसे सुनू ने गिफ्ट किया था। युनजिन शॉवर लेने के बाद तेयोंग के साथ आकर बैठ जाती है, इससे कहती है कि तुम अकेले बियर क्यों पी रहे हो। तो तेयोंग कहता है कि मैं सोजू पीना चाहता था, लेकिन तुम्हारे घर पर वो नहीं है। ये सुनकर युनजिन वाइन निकाल लेते कहती है कि मेरे पास सोजू नहीं, लेकिन ये जरूर है। युनजिन तेयोंग से कहती है कि आज मैं भी ड्रिंक करना चाहती हूँ, मुझे पहले बारिश वाले दिन काफी अच्छे लगा करते थे। तेयोंग कहता है कि मुझे तो बारिश वाले दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। युनजिन तेयोंग को थैंक्स कहती है कि तुम्हारी वजह से बॉयलर ठीक हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे अभी वापस नहीं कर सकती। क्या मैं 5 महीनों में तुम्हें पैसे वापस कर सकती हूँ। तो तेयोंग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी 1 महीने बाद यहाँ से जाने वाला हूँ। क्या तुम चाहती हो कि इन पैसों की वजह से हम 5 महीने तक साथ में रहें। इस पर युनजिन मुस्कुराने लगती है। अब अगली सुबह जब तेयोंग और युनजिन की आंख खुलती है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देखकर बहुत शौक हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब ये दोनों जब रूम से बाहर आते हैं तो इन्हें मालूम होता है कि कल रात इन्होंने सिर्फ एक वाइन की बोतल नहीं बल्कि बहुत सारी वाइन की बोतल्स पी ली थी। और फ्लैशबैक में इन्हें याद आ रहा होता है कि कल इन्होंने क्या क्या किया था। ड्रिंक करने के बाद ये दोनों तेयोंग के कैमरे के साथ खेल रहे होते हैं। फिर तेयोंग युनजिन को दिखाता है कि मुझे अपनी फोटोज के लिए एक अवार्ड भी मिला था, मैं जीनियस हूँ। अब ये सब कुछ याद करके तेयोंग बहुत एम्बेरस हो रहा होता है कि मैं भला ये सब कैसे कह सकता हूँ। अब युनजिन को याद आने लगता है कि कल रात कैसे ये बहुत बुरी तरीके से अपनी बहन को याद करके रो रही थी। फिर एक दूसरे से यूं ही बातें करते हुए ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। रात में इन दोनों को गर्मी लग रही होती है, इसलिए युनजिन अपना अपर और तेयोंग अपनी शर्ट उतार देता है। ये सब कुछ याद आने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर ही बहुत एम्बेरस महसूस कर रहे होते हैं और सफाई करते हुए ये दोनों एक दूसरे से वादे करते हैं कि ये दोनों आइंदा कभी ड्रिंक नहीं करेंगे। सुन के जब ये सब कुछ मालूम होता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। इससे पूछती है कि क्या कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी। युनजिन कहती कि क्या कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, ये सब कुछ सिर्फ वाइन की वजह से हुआ था। आज तेयोंग भी वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए आया होता है, लेकिन गेम पर इसका बिल्कुल भी फोकस नहीं होता, इसलिए यहाँ से जाने लगता है। इसका दोस्त कहते हैं कि तुम युनजिन के साथ रह रहे हो तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो तुम्हें पसंद आने लगी है। ये सुनकर तेयोंग कहने लगता है कि हम दोनों ही बहुत बिजी होते हैं और बहुत कम ही हम दोनों की मुलाकात होती है, इसलिए तुम ये सब फजूल बातें नहीं करो। जाने से पहले इसका दोस्त से पूछता है कि क्या युनजिन प्यारी है, तो इस बात का तेयोंग कोई जवाब नहीं देता। शॉवर लेने के बाद युनजिन जब अपने आप को शीशे में देख रही होती तो ये खुद से कह रही होती कि मैं बार बार उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। तेयोंग विंडो खोलना चाह रहा होता लेकिन इससे विंडो नहीं खुल रही होती, तो युनजिन जब इसको विंडो खोल कर देती है तो तेयोंग युनजिन की तरफ अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा होता है और इसे बार बार अपने दोस्त की बात याद आ रही होती है कि क्या वो प्यारी है। सिंक का पाइप लीक कर रहा होता है तो तेयोंग इसे फिक्स करने लगता है। युनजिन भी तेयोंग को बहुत गौर से देख रही होती है और बार बार सियोन ने इससे जो कुछ कहा होता है वो बातें इसको याद आ रही होती हैं। आज की मीटिंग में युनजिन की प्रिपरेशन की वजह से इसको प्रोजेक्ट में पाक्योन के साथ काम करने का मौका
मिल जाता है। ये सुनकर ये बहुत ज्यादा खुश होती है। वापस घर आने के बाद इसे पाक्योन ने कुछ काम दिया होता है तो ये तेयोंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए यूजू को संभाल सकते हो, सिर्फ मैं ही कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हूँ, तो अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। ह्योंजन के हाथ पकड़ने की वजह से तेयोंग नर्वस महसूस कर रहा होता है और अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है कि ठीक है। रात में तेयोंग की जब आंख खुलती है तो ये देखता है कि ह्योंजन अभी भी काम कर रही है तो ये इसके लिए टेबल पर गर्म पानी रख देता है। ये देखकर ह्योंजन को अच्छा लगता है। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से ह्योंजन बहुत मेहनत कर रही होती है। ह्योंजन जब वापस घर आती है तो तेयोंग इसको चुप रहने के लिए कह रहा होता है, लेकिन ह्योंजन इतना थकी होती है कि ये ऐसे ही यहाँ पर सो जाती है। ये देखकर तेयोंग ह्योंजन पर ब्लैंकेट देता है। आज घर की सफाई करते हुए ये ह्योंजन की कॉलेज की कुछ फोटोज देखते हुए कहता है कि यहाँ पर कितनी क्यूट थी। आज बारिश हो रही होती है तो इसे ह्योंजन की बात याद आने लगती है कि मुझे बारिश वाले दिन इसलिए अच्छे लगा करते थे क्योंकि मुझे हमेशा मेरी बहन पिक करने के लिए आती थी और वो मेरे लिए मेरे फेवरेट पैनकेक्स बनाया करती थी, लेकिन अब तो मेरे लिए ऐसा कोई नहीं करने वाला। ये सोचकर तेयोंग ह्योंजन के लिए वो पैनकेक्स बनाता है। तेयोंग ह्योंजन से कॉल करके पूछता है कि तुम कब तक घर पर आ जाओगी, तो ह्योंजन कहती है कि मैं 8 बजे तक घर पहुँच जाऊंगी। तो तेयोंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा डिनर पर इंतजार कर रहा हूँ। तेयोंग काफी देर से इंतजार कर रहा होता है और ह्योंजन बार बार इसको यही मैसेज करके कह रही होती है कि मुझे थोड़ा और टाइम लग जाएगा। आज फिर से ह्योंजन और पाक्योन देर तक काम कर रहे होते हैं तो पाक्योन ह्योंजन से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दूसरी तरफ तेयोंग यूजू से कह रहा होता है कि मुझे जाकर ह्योंजन को पिक कर लेना चाहिए। मुझे लगता है उसके पास अम्ब्रेला नहीं है। ये सब कुछ तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अगर वो बीमार हो गई तो तुम बीमार हो जाओगे, जिसकी वजह से सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। तेयोंग यूजू को नेबर वाली आंटी के पास छोड़ देता है और खुद ह्योंजन का बस स्टैंड पर इंतजार करने लगता है। ये काफी देर से इंतजार कर रहा होता है, ह्योंजन आ ही नहीं रही होती तो ये थोड़ा परेशान हो रहा होता है। अब यहाँ पर जब तेयोंग ह्योंजन को पाक्योन के साथ देखता है तो इसे अच्छा नहीं लगता। ह्योंजन अब यहाँ पर जब तेयोंग को देखती है तो ये इसे यहाँ पर देखकर थोड़ा एम्बेरस हो जाती है। ह्योंजन तेयोंग से घर आकर पूछती है कि तुम कब से वहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे थे। तेयोंग कहते हैं कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास अब ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेकर आए, लेकिन तुम्हें तो किसी ने गाड़ी में घर छोड़ा है। ह्योंजन कहती कि वो तो मुझे मेरे मैनेजर ने लिफ्ट दी थी। तो तेयोंग कहता है कि वो भला तुम्हें लिफ्ट क्यों दे रहा है। ह्योंजन कहती है कि सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तेयोंग कहता है कि मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर ये गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। ह्योंजन देखती है कि तेयोंग ने इसके लिए पैनकेक्स बनाए हुए हैं। इतने में ही तेयोंग रूम से बाहर आकर कहता है कि अगर तुम वादे पूरे नहीं कर सकते तो मत किया करो, वैसे भी इंतजार करना मुझे सबसे बुरा लगता है। ये कहकर ये फिर से अपने रूम में चला जाता है। ह्योंजन को ये पैनकेक्स पसंद आते हैं। ये कहती है कि इसने तो मेरी बहन की तरह कॉर्न्स भी एक्स्ट्रा डाले हैं। आज वापस घर आते हुए सियोन और ये इमिचू के खींची हुई फोटो को देख रही होती है और यहाँ पर असिस्टेंट के तौर पर तेयोंग का भी नाम होता है। तेयोंग भी ये देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। ह्योंजन वापस घर आती है तो इसने वो मैगजीन खरीद लिया होता है और ये तेयोंग को कांग्रेचुलेशंस कह रही होती है। अब इतने में तेयोंग को इमिचू की कॉल आती है जो कि इसको कहती है कि अपना कैमरा लेकर कल सुबह उस लोकेशन पर आ जाना जिसका एड्रेस मैंने तुम्हें भेजा है। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अब तेयोंग तो जाने को तैयार नहीं होता, लेकिन ह्योंजन इसको जाने के लिए मोटिवेट कर रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि तेयोंग ने ह्योंजन से इस कैमरा से रिलेटेड अपनी फीलिंग्स शेयर की थी और ये कहने लगता है कि मैं जब भी अपने भाई को मिस किया करता था तो इस कैमरा के साथ फोटोज लिया करता था। ह्योंजन इससे कहती है कि तुम्हें इस शूट पर जरूर जाना चाहिए, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि क्या ये काम तुम दिल से छोड़ना चाहते भी हो या नहीं और किस वजह से तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगले दिन तेयोंग ह्योंजन को कॉल करके बताता है कि मैं शूट पर जा रहा हूँ। ये सुनकर ह्योंजन बहुत खुश होती है और इससे कहती है कि आज रात में 7 बजे तक घर आ जाऊंगी। ह्योंजन ने आज अपना काम पहले ही कंप्लीट कर लिया होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इसे पाक्योन के साथ एक मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। कि तेयोंग को अब कॉल करके इस सब के बारे में बताती है और इससे माफी मांग रही होती है और इसे कहती है कि तुम नेबर से मदद ले लो। तेयोंग को कुछ समझ नहीं आता तो ये यूजू को लेकर एमिचू के स्टूडियो आ जाता है। एमिचू जब तेयोंग को यहाँ पर यूजू के साथ देखती है तो ये कहने लगती है कि तुमने इस बार भी मुझे इम्प्रेस कर दिया है। एमिचू ने इसको कैमरा लाने के लिए कहा होता है, लेकिन तेयोंग इसको बताता है कि मैं अपने बाकी कैमरा सेल कर चुका हूँ और इसके पास सिर्फ वही कैमरा होता है जो इसको सुनू ने दिया होता है। एमिचू से कहती है कि तुम इस कैमरा से एक छोटी सी फिल्म शूट करोगे मेरे लिए। अब तेयोंग अपनी फिल्म शूट करते हुए यूजू को भी इस फिल्म के अंदर शूट कर रहा होता है और साथ साथ ही यूजू को संभालने की भी कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ एक दूसरे के साथ काम करते हुए ह्योंजन पाक्योन से कह रही होती है कि हम लोग या तो यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही किया करते थे, तुम स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए कैसे मेरे साथ रात जागा करते थे। तो पाक्योन कहता है कि वो सब मैं स्कॉलरशिप के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे साथ मजीद वक्त गुजारने के लिए क्या करता था। इस बात का ह्योंजन कोई जवाब नहीं दे पाती। तेयोंग जब फिल्म शूट कर रहा होता है तो यहाँ पर यूजू गिर जाता है। तेयोंग जल्दी से यूजू को हॉस्पिटल लेकर आता है। यूजू के बाजू पर चोट लग गई होती है और हॉस्पिटल
वाले त्योंग से कहते हैं कि तुम जल्दी से इस बच्चे के गार्डियन को बुलाओ, लेकिन ह्यूनजन फोन ही नहीं उठा रही होती। असल में ये अपने क्लाइंट को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गई होती है और उसका फोन बैग में ही होता है। जब ये गाड़ी में आती है तो इसे मालूम होता है कि त्योंग की बहुत सारी कॉल्स मिस हैं। जैसे ही ह्यूनजन इसको कॉल करती है तो त्योंग इससे जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। ह्यूनजन जब हॉस्पिटल आती है तो यूजू को ट्रीटमेंट दिया जा चुका होता है। यूजू से मिलने के बाद ह्यूनजन त्योंग के पास आकर बैठ जाती है और आज के लिए इससे माफी मांगती है। त्योंग ह्यूनजन को बताता है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि मैं कितना डर गया था। वो गार्डियन के बगैर ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर रहे थे और ना ही तुम कॉल उठा रही थी। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मुझे इंतजार करने से नफरत है, लेकिन तुम कभी भी अपने वादे पूरे नहीं कर पाती। ह्यूनजन कहती है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। त्योंग कहता है कि तुम कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रही हो, तुम अपनी लाइफ तो संभाल नहीं पा रही तो इस बच्चे की टेक केयर कैसे करोगी। ये सुनकर ह्यूनजन को अच्छा नहीं लगता। ये कहने लगती है कि तुम भी मुझसे कुछ डिफरेंट नहीं हो। तो त्योंग कहता है कि मैं तुम्हें ये बात कितनी बार बताऊं कि मैं यूजू का गार्डियन नहीं बल्कि तुम हो। तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैंने नहीं। अब ये दोनों डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर ने बताता है कि एक छोटा सा फ्रैक्चर है जो कि एक वीक में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर इन दोनों से पूछता है कि क्या आजकल यूजू को सोने में मुश्किल हो रही है। ह्यूनजन कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन त्योंग बहुत अच्छे से डॉक्टर को एक्सप्लेन करता है कि वो आजकल कैसा बिहेवियर शो कर रहा है और इसे सोने में वाकई में थोड़ी मुश्किल हो रही है। डॉक्टर इन दोनों से कहते हैं कि यूजू थोड़े से स्ट्रेस में है अपने पेरेंट्स की डेथ की वजह से। इस उम्र में भी बच्चे सब कुछ सेंस कर रहे होते हैं, इसलिए आप दोनों को उसकी ज्यादा अच्छे से टेक केयर करनी होगी। वापस घर आकर ह्यूनजन यूजू से कह रही होती है कि तुम मुझे कल के लिए माफ कर दो और ये यूजू से कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यूजू भी कहता है कि मैं भी। अगले दिन त्योंग खुद से कह रहा होता है कि मुझे भला इतनी हार्श बातें ह्यूनजन से कहने की क्या जरूरत थी। त्योंग वापस जब घर आता है तो ये ह्यूनजन से कहता है कि मैं पोरिश लेकर आया हूँ, हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ये दोनों ब्रेकफास्ट ही करने वाले होते हैं कि इतने में बेल बजती है। ह्यूनजन जब बाहर देखती तो बाहर पाक्यून आया होता है। ह्यूनजन पाक्यून को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। पाक्यून इसको बताता है कि मैं इस यूनिट का प्रॉपर्टी ऑनर हूँ। ये बात सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।